नमस्कार मित्रों। दोस्तों, एक घटना से अपने बात की शुरुआत करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़के को किसी जघन्य अपराध में फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो फांसी जिस दिन उसको होनी थी उससे पहले दिन उसे पूछा गया कि फांसी से पहले अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बता दो। तो जानते हो उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप और मुझे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको मेरे सामने खड़ा करके उनकी नाक काट दी जाए। जेलर बड़ा अचंभित हुआ। सुनने वाले सभी लोग बड़े अचंभित हुए कि ये कैसी इच्छा हुई। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी इस विचित्र सी इच्छा के पीछे क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो जानते हो लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि जिन माँ बाप का पाला हुआ बच्चा और जिन शिक्षकों का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ऐसे किसी जघन्य अपराध में फांसी की सज़ा पा रहा हो, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि उनके चेहरे पे इज्जत की नाक रहे। दोस्तों, ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और वो कहते हैं अपने बच्चे की शिकायत करते हुए कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। लानत है ऐसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते। तो मैंने कहा कि सर, आप थोड़ी सी अपनी शब्दावली बदलिए। बजाय ये कहने के कि लानत है ऐसे बच्चों पे जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि लानत है ऐसे माँ बाप पे जिनकी बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। सोचने वाली बात है कि हम बच्चों को दोष देते हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे ही तो पैदा किए हुए हैं। वो बच्चे हमने ही तो पाल पोष करके बड़े किए हैं। वो बच्चे जिनको हमने ही शिक्षा दी है। अगर वो बच्चे जीवन में फेल हो जाते हैं, अगर वो बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं, अगर वो बच्चे असभ्य हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये बच्चों की असफलता है या हमारी असफलता है? किसी बागान में अगर एक फूल खराब हो जाता है तो बात समझी जा सकती है, लेकिन सारे के सारे ही फूल खराब हो जाए तो गलती माली की ही होती है। तो बच्चों को दोष दें इससे पहले हमें खुद के अंदर भी झांक करके देखना चाहिए। बच्चों को पालना पोसना वो अलग चीज़ है, पालन पोषण एक अलग चीज़ है, परवरिश एक अलग चीज़ है। माँ बाप की शिकायत है कि बच्चों को कैसे संभालें, जबकि मैं ये कहता हूँ कि इससे भी बड़ी शिकायत ये है कि माँ बाप को कैसे संभालें। अगर हमको एक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती है, कुछ पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, तब जा कर के कोई व्यक्ति एक काबिल डॉक्टर बन पाता है। एक इंजीनियर बनना है तो उसकी एक पढ़ाई होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, तब जा कर के वो एक काबिल इंजीनियर बन पाता है। किसी को एक ऑफिसर बनना है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती है, तब जा कर के वो एक ऑफिसर बन पाता है। डॉक्टर बनना एक जिम्मेदारी का काम है, इंजीनियर बनना एक जिम्मेदारी का काम है, शिक्षक बनना एक जिम्मेदारी का काम है। ऐसे भी कोई 11 मुँह उठा करके डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक नहीं बन जाता, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। फिर क्या माँ बाप बनना एक जिम्मेदारी का काम नहीं है? लेकिन हमारे देश में कोई 11 नत्थु खैरा बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाती है। पेरेंटिंग एक ऐसा विषय है जिसके प्रति हमारे समाज में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। और फिर कुछ ऐसी बातें जो बचपन से हमें रटाई जाती है, पढ़ाई जाती है, माँ बाप भगवान होते हैं, और माँ बाप बनने के बाद तो फिर हमको लगता है कि हम तो भगवान हैं, अब भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती। और बच्चा भी कई बार ये सोच करके कि माँ बाप भगवान होते हैं और आँख मूंद करके उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे वो कई बार गलत माहौल में चला जाता है, तो फिर वो उस चीज़ से भटक जाता है, फिर वो उन्हीं माँ बाप के खिलाफ हो जाता है। तो परवरिश एक बहुत बड़ी चीज़ है।
बहुत समझदारी की चीज़ है, बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। तो आप अपने बच्चों का केवल पालन पोषण न करें, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करें। दोस्तों, बंदर का बच्चा बंदर होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, लेकिन इंसान का बच्चा इंसान निकल आए, बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हम रोबोटिक्स ज़ॉम्बीज़, रोबोट्स पैदा कर रहे हैं, न कि इंसान पैदा कर रहे हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक होमोसेपियन होता है, उसको ह्यूमन बीइंग बनाना, उसको एक इंसान बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उनके अंदर आप संस्कार पैदा करें, उन्हें एक सभ्य इंसान बनाएं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएं। उन्हें एक डॉक्टर बनाने से पहले, एक इंजीनियर बनाने से पहले, एक लॉयर बनाने से पहले कोशिश करें कि वो एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा लॉयर तो बना दिया, पर अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं बना तो गरीबों को लूटेगा, गलत काम करेगा। एक डॉक्टर बना दिया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना पाए तो वो किसी की किडनी निकाल करके धोखे से उसकी किडनी बेच देगा। एक इंजीनियर आपने बना दिया, अच्छा इंसान नहीं बना पाए, वो कोई ऐसा पुल बना देगा, उसमें इतनी रिश्वत खा लेगा कि वो पुल कल के दिन ढह जाएगा और उसके नीचे कई लोग मर करके तबाह हो जाएंगे। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इंसान, अच्छा इंसान बनाने की बजाय उनको कामयाब बनाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिर कल के दिन वही बच्चे अच्छा पैसा कमा करके बड़े शहरों में जा कर के रहने लग जाते हैं, और जिन माँ बाप ने उन्हें पढ़ा करके बड़ा किया उनको ही लात मार देते हैं। एक ताऊ ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे कि बेटा, गाँव में तो फसलें बर्बाद हो रही है, शहरों में जाके देखो वहाँ नस्लें ही बर्बाद हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की, हमने उनको एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, हमने उनके अंदर वैल्यूज़ नहीं विकसित की, उनके अंदर हमने मॉरल वैल्यू जो होती है वो विकसित नहीं कर पाए। आजकल मैं देखता हूँ स्कूल से निकलते हुए बच्चे देखें, उनकी भाषा अगर आप सुनो बड़ा ताज्जुब होता है। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप घर से उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, स्कूल में शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं, फिर उनकी भाषा आप सुनो तो शर्म आएगी आपको। एक मुनव्वर राणा है, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है कि दुश्मन का बेटा होकर के भी वो मुझे आदाब करता है, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम पड़ते हैं। ये जो बच्चे स्कूल से निकल कर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको सुन कर के लगता नहीं है कि ये बड़े लोगों के बच्चे हैं, लगता नहीं है कि इनके जो शिक्षक हैं पढ़ाने वाले वो बहुत बड़े लोग हैं। ये बहुत घटिया लोगों के बच्चे मालूम पड़ते हैं और इनके शिक्षक भी बड़े घटिया मालूम पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार ही विकसित नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी परवरिश का, और क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का। तो एक अच्छा डॉक्टर बनाने से पहले, एक अच्छा इंजीनियर बनाने से पहले, एक अच्छा लॉयर बनाने से पहले अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। धन्यवाद।